तलवार भाला, और कौन कलेक्टर ऐसा है जो उसकी परमिशन नहीं देता? अगर नहीं दे तो हमको बताइए, हम परमिशन दिलाएंगे। ये तरन्नुम, ये घटना का मुझे कुछ नहीं पता, बस 5 मोइन चाचा हैं और उनकी वाइफ हैगी, हमारी चाची और 3 बच्चियां हैं। एक 5-6 साल की है लगभग, एक 2-3 साल की है और एक अभी 5-6 महीने की है। न जाने आज मुसलमानों से इतनी नफरत फैलाई जा रही है और इस्लामोफोबिया एक बड़े लेवल पर काम कर रहा है कि किस तरीके से इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश की जाए और किस तरीके से यह काम कर रहा है। आज की इस वीडियो से आप तमाम लोगों को अंदाजा हो जाएगा। जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की जा रही है और हिंदू लोगों को, हमारे हिंदू सीधे भाइयों को उकसाने की कोशिश की जा रही है बड़े मंचों से, आज की इस वीडियो में अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं आप लोगों के साथ वीडियो आगे शेयर करूंगा। इस तरीके का काम और इस तरीके से लोग उकसा रहे हैं, ये बहुत मायने वाली बात है। क्या ऐसे लोगों पर रोक नहीं लगना चाहिए? क्या ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इन लोगों पर आपसी सौहार्द बिगाड़ने का कोई इस तरीके का मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहिए? जो इस तरीके का बड़े मंचों पर ऐलान करते हैं, इस तरीके का जो काम करते हैं, ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं रोक लगने की बहुत आवश्यकता है और बहुत जरूरत है आज के इस जमाने में। दूसरी खबर मैं आपको बताऊं, इस पर बाद में चर्चा करूंगा और वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यूपी के मेरठ से एक बहुत बड़ी खबर है साहब, और जिस तरीके से यूपी के मेरठ से मामला निकलकर सामने आया, जिसके सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने आज से कुछ दिन पहले भी आप लोगों को यह बात बताया था कि एक लड़का जिसकी उम्र 24 साल थी, उसने 3 बहनों को और अपनी मां को कत्लेआम कर डाला था। फिर उसके बाद जो मामला निकलकर सामने आए वो आप लोगों ने देखा था। बस कुछ इसी तरीके का मामला यूपी के मेरठ से निकलकर सामने आ रहा साहब। 5 लोगों की हत्या करने के बाद घर में उसे बंद कर डाला गया। अब बाहर से ताला लॉक करके कातिल फिरार है साहब। जब लोगों की छानबीन की गई तो कुछ सुनवाई नहीं होने के कारण जब गेट को तोड़ा गया, जब गेट जैसे ही टूटता है साहब कि लोगों की होशें उड़ जाती है। जो जिसका कत्ल हुआ एक मां है, एक बाप है। मां का नाम आसमा बताया जा रहा है शायद खबरों के मुताबिक, और एक साल की बच्ची, तो दूसरी 4 साल की बच्ची, तो तीसरी 8 साल की बच्ची, और इतना बेरहमी से कत्ल किया गया जिसके सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे साहब। सभी के सरों पर चोट आई खबरों के मुताबिक बताई जा रही है, और 1 साल की बच्ची को बोरी में बंद करके भैया पलंग के नीचे छुपा दिया गया और मां और बाप की लाश जमीन पर पड़ी थी। इस तरीके का मामला यूपी में देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि यूपी एक गुंडा राज बनता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है, ये अभी पुलिस छानबीन कर रही है। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, ये जांच का विषय है। उसके बाद तमाम चीजें जो निकलकर सामने आएगी वो इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगा। ये अनुमान लगाया जा रहा है ये आपसी रंजिश के कारण इस तरीके का मामला पेश आया होगा। मैं आप लोगों को डायरेक्ट एसएसपी की बात सुनाता हूं कि एसएसपी साहब ने क्या कुछ बातें की, और एक और औरत है, एक और लेडी है, उसकी भी बात मैं आप लोगों को सुनाता हूं कि उन्होंने क्या बात की है जो आपके स्क्रीन पर। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान के बाहर ताला लगा है, और उसमें जब छत के रास्ते कुछ लोग गए तो उन्होंने देखा कि अंदर शव हैं। इसमें पति पत्नी और 3 बच्चों के शव थे, और इनको कोई भारी चीज से मारकर चोट पहुंचाई गई है। और जिस प्रकार से बाहर की तरफ से ताला लगाया है उस बात से स्पष्ट होता है कि ये कोई जानकार है और कोई रंजिश के चलते ये घटना हुई है। इसमें यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और जिले की सारी टीमें आई हैं और फील्ड यूनिट की टीम भी बुलवाई गई है। जो भी साक्ष्य हैं उनको संकलित कर शीघ्र से शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। क्या सर जो मृतक है उनके हाथ पैर भी बंधे हुए थे? इसमें एक के पैर बंधे थे चादर से, बाकी सब के कोई हाथ पैर नहीं बंधे थे। और इसमें जो भी चीजें हैं उन सबको फील्ड यूनिट साक्ष्य संकलन कर रही है और इसमें शीघ्र अनावरण किया जाएगा। सर क्या उम्र है? तरन्नुम, ये घटना का मुझे कुछ नहीं पता, बस 5 मोइन चाचा हैं और उनकी वाइफ हैगी, हमारी चाची और 3 बच्चियां हैं। एक 5-6 साल की है लगभग, एक 2-3 साल की है और एक अभी 5-6 महीने की है। मैं तो अभी तक अंदर भी नहीं गई, मुझे नहीं पता। लास्ट टाइम 9 कल शाम बात हुई थी फोन पे, वो भी सिर्फ चाचा से हुई थी। चिनाई का काम करते हैं। आप लोगों ने वीडियो देख लिया। अब बड़ा सवाल यह भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, क्या वहां के कातिल लोगों को, जो इस तरीके के मानसिकता रखने वाले लोग हैं, क्या उनको वहां की शासन एवं प्रशासन दोनों का दिलों में भय और डर नहीं है क्या, जो इस तरीके के कदम उठाने में
जरा भी पीछे नहीं हटते और इस तरीके का कारनामा को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। क्या वहां की शासन एवं प्रशासन का उन लोगों के दिलो दिमाग में डर नहीं बैठा हुआ? ये अब सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें भी की जा रही है और जिस तरीके से एक पंडित जी द्वारा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया गया और हमारे कुछ भोले भाले हिंदुओं को डराने की कोशिश की गई, जिस तरीके से वो आपके स्क्रीन पर अपने घरों में हथियार रखेंगे। हमारी सनातन पद्धति में जो हथियार होते हैं, हमारे पूजा योग्य जो हथियार होते हैं, तलवार, भाला, और कौन कलेक्टर ऐसा है जो उसकी परमिशन नहीं देता? अगर नहीं दे तो हमको बताइए, हम परमिशन दिलाएंगे। ये परमिशन घर में दिलाएंगे। 5 लोग हैं तो 5 तलवार होनी चाहिए। किसी एक हिंदू पर अगर आक्रमण होता है तो 100 हिंदू घर से निकल के आना चाहिए। आज मुझे बड़ा दुख भी होता है इस बात का कि हम यवतमाल में इतने हिंदू होते हुए भी आज दुकानें खोल कर बैठे हैं। जब पहली बारी आएगी तो तुम ही दुकानों को छोड़कर भागोगे, ये सुन लो। अब समय आ गया है, या तो जाग जाओ। अरे अब भी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। आज समय है, पत्थर का जवाब पत्थर से दीजिए, नहीं तो भारत की अस्मिता मिट जाएगी। अब समय वो नहीं है कि आप शास्त्र से समझाएंगे, आप धर्म से समझाएंगे, नहीं। अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी कहता हूं, क्यों खरीद रहे हो रूस से आप राफेल? 30-30 हजार करोड़ रुपया देश का लगाकर तुम्हें राफेल खरीद रहे हो। मौका है अभी। रूस ने किससे पूछा था यूक्रेन पर युद्ध करने के लिए? आज तुम क्यों हो चुप बैठे हो? छोड़ो 2-4 राफेल को। अगर उसका जवाब ये भी हो जाएगा, जो हमने 30-30 हजार करोड़ रुपए लगाकर जो हथियार खरीदे हैं, एक बार चलाकर देखो, कहीं आगे बड़ा युद्ध आ गया तो फुस भी हो सकते हैं। तो एक बार ट्रायल लेकर देखो। 8 घंटे में बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा। अगर तुम्हारे में ताकत नहीं है तो 8 घंटे के लिए भारत की सेना को मुझे दो, मैं 8 घंटे में बांग्लादेश को खत्म करके छोड़ूंगा। तो आप लोगों ने वीडियो में देख लिया, साहब इस तरीके की बातें कर रहे हैं और इस तरीके की नफरत भरी बातें लोगों को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि भैया आप ऐसे कीजिए, भैया आप ऐसे कीजिए। लेकिन हम भैया गलत पे अभी चुप नहीं रहेंगे, इसके लिए आवाज बुलंद करने की कोशिश करेंगे। और जो इस तरीके की मानसिकता वाले लोग हैं उसके खिलाफ हम यहाँ की शासन एवं प्रशासन दोनों से गुजारिश करते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। जो 2 समुदाय के बीच शांति को भंग करने की कोशिश करें, उस पर कठोर कार्रवाई की बहुत जरूरत है, बेहद जरूरत है। आप इस पूरे प्रक्रिया के बारे में, आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं? आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, तमाम लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अब दीजिए हमें इजाजत। बस एक बात और कहूंगा कि आप वीडियो तो देख लेते हैं मगर चैनल के रीच के लिए न कमेंट करते हैं, न शेयर करते हैं, न लाइक करते हैं। तो इसीलिए कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि चैनल का रीच बढ़ा रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए खबर के साथ। जब तक के लिए वस्सलाम।